क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, मुफ्ती आलमगीर दानिश यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों और बहनों का खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज का उन्वान है अलविदा कुर्बानी। अगर कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी न कर सके तो उसकी क़ज़ा कैसे करें। पहले आप ये समझें कि जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और वहाँ कुर्बानी करने में कोई कानूनी रुकावट न हो, वहाँ जानवर की कुर्बानी करना ही वाजिब है। अगर वो कुर्बानी के दिनों में अपने मकाम पर कुर्बानी नहीं कर सकता, लेकिन देहात या किसी और मकाम पर जानवर भेजकर या वहाँ जानवर खरीद कर कुर्बानी कर सकता हो तो ज़रूरी है कि वहाँ कुर्बानी करे। अब दूसरी बात समझिए, अगर कुर्बानी के अय्याम गुजर गए, आज चूंकि 12 ज़िलहिज्जा है और अब 5-6 घंटे बाकी रह गए हैं, अब अगर कुर्बानी के अय्याम गुजर गए और नावाक़फ़ियत या गफलत या किसी उज़्र की वजह से मसलन हालात ख़राब हो गए, आलमी वबा और मुहलिक बीमारी की वजह से आपका इलाका लॉकडाउन कर दिया गया है, अब कानूनी रुकावट और प्रशासन की सख्ती की वजह से और फैलती बीमारी की वजह से आप कुर्बानी न कर सके, कुर्बानी करने से रह गए, या ये कि लड़ाई झगड़े, सांप्रदायिक फसाद, बदअमनी, या ये कि सैलाब वगैरह आ गया और आप उन इलाकों में रहते हैं और कुर्बानी करना मुमकिन नहीं आपके लिए अब तक, तो अब क्या करना है। तो याद रखिए, ऐसे मौके पर आपने कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीदा है या नहीं। अगर कुर्बानी की नीयत से, कुर्बानी के इरादे से जानवर खरीद लिया और कुर्बानी के 3 दिनों में आप कुर्बानी नहीं कर सके तो उस जानवर को सदका करना वाजिब है। और अगर नावाक़फ़ियत और जहालत की वजह से अय्याम कुर्बानी गुजर जाने के बाद आपने उस जानवर को ज़बह कर लिया तो याद कर लीजिए, उस जानवर को सदका करना लाजिम है। यतीम, गरीब, मिस्कीन में गोश्त तकसीम करना लाजिम है। आपके लिए खाना जायज़ नहीं और ना मालदारों को खिलाना जायज़ है, बल्कि पूरे गोश्त को यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों में सदका करना आपके लिए लाजिम और ज़रूरी है। तीसरी बात यहाँ पर यह भी याद रहे कि अगर आपने कुर्बानी के लिए जानवर तक नहीं खरीदा था और कुर्बानी के 3 दिनों में कुर्बानी नहीं कर सके और कुर्बानी के तीनों अय्याम गुजर गए, तो इस सूरत में अब कुर्बानी के अय्याम गुजर जाने के बाद कुर्बानी के जानवर, एक मुतवस्सित जानवर की कीमत के बराबर कीमत गरीबों में आप सदका कर दीजिए। ये सदका करना आपके जिम्मा लाजिम और ज़रूरी है और एक तरह से गोया के बदल है और कुर्बानी की क़ज़ा की एक शक्ल है। ये एक रास्ता बता दिया गया। अगर आपने बड़े जानवर में कोई हिस्सा लिया और या उसकी कीमत आपने सदका कर दिया है तो वो सदका करना काफ़ी हो जाएगा। बाज़ लोग ये कहते हैं कि छोटे जानवर का सदका करना या उसकी कीमत सदका करना लाजिम और ज़रूरी है। ये कोई लाजिम नहीं, बल्कि उलमाए अहनाफ के यहाँ एक मुतवस्सित जानवर की कीमत सदका कर दीजिए या बड़े जानवर में जो एक हिस्सा लिया जाता है उसकी जो कीमत बनती है उस कीमत के बराबर सदका अगर आपने कर दिया तो सदका करना भी आपके लिए काफ़ी होगा। लेकिन याद रखिए, जब तक अय्याम कुर्बानी बाकी हैं और कुर्बानी करने में किसी किस्म की रुकावट नहीं है तो आपके जिम्मा कुर्बानी करना ही लाजिम है। कुर्बानी के दिनों में सदका कर देने से कुर्बानी अदा नहीं होगी और सदका काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि कुर्बानी करना एक मुस्तकिल इबादत है। जिस तरह नमाज पढ़ना इबादत, रोज़ा रखना इबादत, सदका करना इबादत, हज करना इबादत है, इसी तरह कुर्बानी करना भी मुस्तकिल इबादत है। अगर कोई आदमी नमाज पढ़ ले और वो ये कह दे कि ये रोज़ा का बदल है, क़तअन जायज़ नहीं।
रोजा रख ले और यूं कह दे कि ये नमाज का बदल है, जायज नहीं है। कोई आदमी हज के बदले में रोजा नमाज अदा कर ले तो ये काफी नहीं है। ऐसे ही कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना ही लाजिम है। आप कीमती से कीमती जानवर खरीद कर सदका भी कर दे या रुपए पैसे भी सदका कर दे, ये सदका करना काफी नहीं होगा, क्योंकि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अमल जानवर का खून बहाना है। सदका करने का जिक्र इसमें कुछ भी नहीं है। सदका पूरे साल जब चाहे आप कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, लेकिन कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना ही आपके जिम्मा लाजिम और जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि मसला आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पूरी उम्मत मुस्लिमा की कुर्बानी को अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।